तो इस वीडियो के लिए मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं अपने रीसेंट सिंगल के प्रोडक्शन का। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं मेरे रीसेंट सिंगल को, जिसका नाम है ओ मोर आपनार देख। और अगर अभी तक आपने जाके वो गाना नहीं सुना तो प्लीज़ जाइए, आप जाके ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं, ये आपको लेके जाएगा मेरे दूसरे चैनल पे। प्लीज़ जाके उस गाने को सुनिए ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा 3 वीडियो के सीरीज़ में, यानी कि 2 पे मैं अपने प्रोडक्शन को दिखाऊंगा और जो फाइनल वीडियो है वहां पे मैं दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने और मेरे मॉम ने एक P3S, जो ये आप माइक्रोफोन देख रहे हैं AKG का बेसिक माइक्रोफोन है, इसके बारे में भी मैंने एक रिव्यू बनाया है, आप जाके ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हुए मेरे इस कमरे में हमने किस तरीके से वोकल्स रिकॉर्ड किया और किस तरीके से मैंने उनको प्रोसेस किए, उसका मैं जिक्र करूँगा आखिरी वीडियो में। तो बेसिकली ये 3 वीडियो का सीरीज़ होने वाला है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो गाना है ये मेरा स्टेट एंथम है, यानी कि मैं बिलोंग करता हूँ असम से और ये मेरा स्टेट एंथम है, यानी कि ये असमीज़ में है जो गाना है। लेकिन आप इसके प्रोडक्शन से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं क्योंकि ये बहुत अलग तरीके का प्रोडक्शन है। इवन जिस तरीके का प्रोडक्शन मैं करता हूं उससे भी काफ़ी अलग है। मैं कन्वेंशनली ऐसे प्रोडक्शन नहीं करता हूं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन किया है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि मैं बहुत कन्वेंशनल बंदा हूं। जब ऑडियो की बात करें तो मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूं। मुझे चीज़ें जैसे ऑलरेडी लोगों ने एक्सपेरिमेंट करी है, जैसे जिस तरीके से चीज़ें बनी हैं, मुझे उनको उसी तरीके से यूज़ करना पसंद है। मुझे मैनुअल्स पढ़ना पसंद है और जैसे बेसिकली चीज़ों को बनाया गया है, जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, मैं उनको उसी तरीके से यूज़ करना पसंद करता हूँ। मैं मैनुअल्स पढ़ना पसंद करता हूँ और चीज़ों को मैं जानना पसंद करता हूँ बिफोर आई यूज़ देम। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका अप्रोच ऐसा नहीं होता है, जो गलत नहीं है, लेकिन मैं उस तरीके का बंदा नहीं हूँ। मैं अपने प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैंने वो अप्रोच बिल्कुल नहीं रखा है। मैं बिल्कुल कन्वेंशनल अप्रोच नहीं रखा है क्योंकि आपको इस बात को समझना है कि ये गाना जो है ये मेरा स्टेट एंथम है। तो अगर मैं इस पे एक कन्वेंशनल अप्रोच रखूं तो इस पे नया कुछ करने लायक होगा नहीं, जिसकी वजह से मैंने इस पे एक बिल्कुल ही अलग अप्रोच रखा है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से मैंने इस गाने को अप्रोच किया है। तो अगर आप उन नर्ड्स में से, अगर आप मेरी तरह जो सिर्फ सोचते हैं कि रिवर्ब को आप वोकल पे एक प्लेट रिवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा साउंड कराने के लिए, तो ये शायद आपको ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगे, ये शायद आपको ज़्यादा करेक्ट ना लगे। लेकिन ओवरऑल मैं इस प्रोजेक्ट में साउंड के बारे में सोच रहा हूँ रेदर देन ऑल द प्रिंसिपल्स। तो एक चीज़ जो मैं हर प्रोजेक्ट में करता हूँ, नो मैटर व्हाट, वो एक कवर है, एक ओरिजिनल है। एक चीज़ जो मैं हर प्रोजेक्ट में करता हूँ वो है कि मैं स्ट्रक्चर को हमेशा ब्रेक डाउन करता हूँ और ये एक सिंपल पियानो का इस्तेमाल करते हुए मैं करता हूँ। अगर आप इसको सुने तो आप सुन पाएंगे इस चीज़ को। तो आप सुन सकते हैं ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। एक मैंने जो कॉर्ड्स यहाँ पे पूरे गाने पे इस्तेमाल हुए हैं, मैंने उनको सबसे पहले फिगर आउट किया है पूरे गाने में। और ये मैंने एक स्टॉक अपने लॉजिक का पियानो यूज़ किया है और यहाँ पे मुझे कोई फैंसी प्लगइन नहीं चाहिए क्योंकि शायद मैं इसको यूज़ भी ना करूँ। जो ये हमारा स्ट्रक्चर है मैं शायद इसको इस्तेमाल भी ना करूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हर गाने में करता हूँ ताकि मेरे को कॉर्ड्स में बार बार कन्फ्यूजन ना हो। और जैसे आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी नहीं है, ये बहुत वियर्ड है, बहुत फैला हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड है। और ये मैं नहीं करना चाहता था, नहीं कहूँगा, लेकिन शायद मुझे इसका इम्पोर्टेंस फील नहीं हुआ क्योंकि मुझे ओवरऑल साउंड चाहिए था और मैं पूरे प्रोजेक्ट में साउंड के बारे में सोच रहा था। ऑब्वियसली अगर आप इसको ऑर्गेनाइज करते हुए चलते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे वो महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं सिर्फ वो साउंड के बारे में सोच रहा था थ्रू आउट द प्रोजेक्ट।
और जो दूसरी चीज़ मैंने की है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो मैंने अपने सेशंस को नेम किया है यहाँ पे सेक्शन वाइज। जैसे आप देख सकते हैं ये इंट्रो है, प्री कोरस है, वर्स है, सोलो है और ये कोरस है और बाद में जाके एक आउट्रो है। तो ये भी कोई कन्वेंशनल तरीका नहीं है। आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ होती है जिसे हम प्री वर्स कहते हैं, लेकिन मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको अरेंज किया है इस तरीके से, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे क्या सेक्शंस हैं। तो जिस तरीके से ये गाना शुरू होता है वो कुछ ऐसा है। तो आप सुन सकते हैं बहुत सारे वियर्ड साउंड्स हैं। ओवरऑल ये एक एम्बियंस बिल्ड कर रहा है, ये एक स्पेस बिल्ड कर रहा है। मुझे एक स्पेसिफिक गिटार साउंड या पियानो साउंड नहीं चाहिए था, लेकिन ये एक ओवरऑल एम्बियंस बिल्ड कर रहा है। और अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया है एक पैड का, और ये पैड मैंने यूज़ किया है आर्टूरिया के एनालॉग लैब 3 से, और ये एक सॉफ्ट पैड है। ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ वो ये है कि जो ये पैड्स की एंट्री है मुझे इतना अर्ली नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने इसको फेड किया है। और ये जो एंट्री पॉइंट है, अगर आप बिना फेड के सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। और ये आपके फेड के साथ। तो ये एक बेसिक सा पैड है और इसको मैंने यहाँ पे हाई पास किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बेसिक चैनल EQ का इस्तेमाल किया है और हाई पास किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्व का इस्तेमाल किया है और वाला मैंने विंटेज वर्व का इस्तेमाल किया है पैड हॉल का। और थोड़ा सा रिवर्व ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो ये और थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो रहा है और इसमें स्पेस बिल्ड हो रहा है, क्योंकि मुझे ओवरऑल एक बेसिक लेयर बनाना था, नीचे बेड बनाना था पैड्स का। इसके बाद मैंने दोबारा एक दूसरे पैड का भी इस्तेमाल किया है। ये भी आर्टूरिया एनालॉग लैब 3 से है और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पे छोटे पार्टिकल्स है जो लेफ्ट एंड राइट को मूव हो रहे हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, मैं दोबारा प्ले करता हूँ आपके लिए। तो आप सुन सकते हैं वो लेफ्ट एंड राइट पे जो पार्टिकल्स है वो मूव हो रहे हैं। और पूरा जो आइडिया है इस पैड को चूज़ करने का वो यही है, क्योंकि अगर हम पैड्स की बात करें तो मैं इस पैड का इस्तेमाल करते हुए भी अपना एक बेड बना सकता था, लेकिन ये पैड जो है ये बहुत स्टैटिक है, बहुत मूवमेंट की कमी है बेसिकली इसमें, जिसकी वजह से मैंने इसको लेयर किया दूसरे पैड का इस्तेमाल करते हुए। और इस सेकंड पैड पे भी मैंने एक हाई पास का इस्तेमाल किया है ऑब्वियसली यहाँ पे, ताकि हमारा लो एंड क्लियर रहे। और दोनों को अगर आप साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे।
तो आप सुन सकते हैं इसकी वजह से, ये सेकंड पैड की वजह से यहाँ पे टेक्सचर ऐड हो रहा है। और इसके बारे में मैंने बात करी है लास्ट वीडियो पे, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर ऊपर का बटन आई दबा सकते हैं और ये आपको लेके जाएगा दूसरे वीडियो पे। वहाँ पे मैंने बात की है कि आप बेसिकली लेयर्स क्यों करते हैं, लेयर्स को आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेक्सचर को एनहांस करने के लिए, टेक्सचर ऐड करने के लिए लेयरिंग की है। और जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसको सेट ज़रूर किया है एक रिवर्व पे, लेकिन मैंने सेंड नहीं किया। जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है वो भी इसी तरीके से कि मैंने यहाँ पे सेंड नहीं किया। मैं शायद भूल गया हूँगा जिसकी वजह से मैंने इसको सेंड नहीं किया। और इसके बाद जो चीज़ हमें सुनाई देती है वो है काफ़ी सारे वियर्ड साउंड्स। और एक बार दोबारा सुनते हैं हम। तो ये जो सारे साउंड्स आप सुन रहे हैं लेफ़्ट एंड राइट पे, जो अलग अलग साउंड्स आ रहे हैं पैड की तरह, तो बेसिकली ये मेरे वोकल लेयर्स हैं। ये वोकल्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं और उनको मैंने इस्तेमाल किया है इस तरीके से। एक अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो इसको देखते हैं हम। Pamur puluhanai, pamur puluhanai। तो बेसिकली ये मेरे लैंग्वेज में है और ये मैं कह रहा था शायद हैपा मुर पोलुआना है, बट इसको मैंने चॉप कर दिया है, उसको भी चॉप करके मैंने हाफ यूज़ किया है। बहुत हैवीली ऑटो ट्यून्ड है और ये इंटेंशनल है ताकि वो फील आए आपको। और इसके बाद मैंने इसको रिवर्स किया है बेसिकली, और रिवर्स करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करता है। रिवर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है क्योंकि इससे सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग बन जाती है। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है कि मैंने एक चैनल EQ पे दोबारा हाई पास किया है ताकि हमारा लो मड ना गैदर हो। और मैंने इसी ट्रैक पे एक विंटेज वर्व का इस्तेमाल किया है। और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे बिलीव करने वाले लोग हैं, शायद ये आपको राइट ना लगे, आप हमेशा एक सेंट पे अपने रिवर्व को सेट करते हैं अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो। लेकिन मैंने यहाँ पे इसी ट्रैक पे एक रिवर्व का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे इस साउंड पे रिवर्व चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा एडेड रिवर्व ऑब्वियसली मैं बाद में सोच सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसको सोनिकली इस साउंड के बारे में सोच रहा हूँ। मैं मिक्सिंग के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोनिकली सिर्फ इस साउंड के बारे में सोच रहा हूँ। तो सोनिकली मैं रिवर्व का इस्तेमाल कर रहा हूँ और रिवर्व को ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करता है। काफ़ी लंबा टेल है, आप सुन सकते हैं। और इसके बाद मैंने एक डीले का इस्तेमाल किया है और ये आपका सिंपल 8 नोट या 4th नोट डीले नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डीले है। ये ईज़ इन एंड ईज़ आउट है। आप यहाँ पे जाके कॉम्प्लेक्स डीलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और डीले को यूज़ करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है इन कॉम्प्लेक्स डिलेस को यूज़ करने की वजह से। और इस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत जगह पे ऐसे डिलेस का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने फाइनली इसको दोबारा एक रिवर्व पे भेजा है जो बहुत कन्वेंशनल वे है जिस तरीके से आप रिवर्व को सेट करते हैं। और इसको मैंने सेट किया है और सेंड किया है एक दोबारा वालहल्ला विंटेज प्लेट पे। और इसको मैंने पैन किया है इसी तरीके से। ये जो सारे आप सेक्शंस देख रहे हैं जो आप स्टार्टिंग से सुनते हैं इंट्रो में, ये सारे वोकल पैचेस हैं और इसको मैंने मैनिपुलेट किया है, कट किया है, चॉप किया है, उनके पिच को शिफ्ट किया है और इसी तरीके से मैंने ये सेक्शन बनाया है। अगर आप इस फर्स्ट सेक्शन को सुने, यहाँ पे ये आपको जो सुनाई देता है, तो ये जो आप छोटे नोट सुन रहे हैं ये सिंपली मेरे वोकल्स हैं। आप यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ। आप सुन सकते हैं बहुत बेसिक
कोई वर्ड नहीं है लेकिन ये मेलोडी है, और इसको भी मैंने उसी तरीके से प्रोसेस किया है। उसके बाद ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं ये डिले और रिवर्ब को यूज़ करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हेवनली साउंड करने लग गया है, बहुत ज़्यादा स्पेस इसमें ऐड हो गया है। तो मैंने यहाँ पे जो रिवर्ब और डिले का इस्तेमाल किया है इन ट्रैक्स पे, उसका पर्पस यही है कि मैं इनके साउंड्स को चेंज करूँ, ना कि मैं इनको एज मिक्सिंग में इन पे रिवर्ब और डिले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये बहुत नॉन कन्वेंशनल अप्रोच है, इस तरीके से शायद आप मिक्स नहीं करेंगे एक्चुअल। और इसके बाद जो आपको यहाँ पे सुनाई देता है वो है एक चाइम, और चाइम कुछ ऐसा साउंड करता है। तो ये बेसिक चाइम है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, ये एकदम सिंपल चाइम है। इस पे भी मैंने एक डीले का इस्तेमाल किया है, और ये जो आपका नॉर्मल चाइम है ये कुछ ऐसा साउंड करता था। इस पे मैंने एक स्टीरियो डीले का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं, और एक पे एट्थ नोट और एक पे फोर्थ नोट का मैंने यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और फिर मैंने एक रिवर्ब का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और फाइनली जो चीज़ मैंने इस पे की है वो है कि मैंने थोड़ा सा पैन ऑटोमेशन किया है। आप अगर ध्यान दें तो आपको फील होगा कि ये लेफ़्ट से सेंटर में मूव हो रहा है। और ये बिना ऑटोमेशन के। तो आप सुन सकते हैं इसमें वो सटल ऑलरेडी, इस सैम्पल में ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग है मूवमेंट जो है, लेफ़्ट से सेंटर पे आना या लेफ़्ट से राइट पे जो मूव हो रहा है वो, लेकिन वो बहुत सटल है, वो मूवमेंट ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, ज़्यादा अपफ्रंट नहीं है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऑटोमेशन किया है जिससे वो एनहांस हो रहा है। ये अगर हम चाइम्स को सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो चाइम्स के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है एक रिवर्स सिंबल, और रिवर्स सिंबल कुछ ऐसा साउंड करता है। तो जिन लोगों को पता नहीं है रिवर्स सिंबल के बारे में, ये बेसिकली एक सिंबल है, आप इसको एक हिट को रिकॉर्ड करते हैं या फिर आप एक हिट को प्रोग्राम करते हैं और उसी सिंबल को आप रिवर्स करते हैं, इसकी वजह से आपको ऐसा इफेक्ट मिलता है। यहाँ पे जो एक समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आप इस रिवर्स सैम्पल पे एक रिवर्व का इस्तेमाल ना करें तो इसका जो टेल है जहाँ पे ये एंड हो रहा है ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है अपने में, ये गलत नहीं है, ये अपने पे भी एक इफ़ेक्ट है, लेकिन मुझे इतना हार्ड टेल पसंद नहीं है अनटिलनेस मुझे एक्चुअली इसको यूज़ करना पड़े। लेकिन मुझे थोड़ा सा वॉश्ड आउट फील अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि वो सटल ड्रॉप डाउन हो, जो रिवर्स ख़त्म हो रहा है जहाँ पे वो बिल्कुल अचानक से ख़त्म ना हो जाए, उसका टेल अचानक से ख़त्म ना हो जाए, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे दोबारा एक रिवर्व का इस्तेमाल किया है, और रिवर्व से आपका वो टेल बेसिकली एक्सटेंड हो जाता है। आप सुन सकते हैं वो टेल एक्सटेंड हो गया और दोबारा मैंने हाई पास का इस्तेमाल किया है, और ये बैठा है अंडरनीथ ये चाइम्स। तो जब आप ये म्यूज़िक सुन रहे हैं शायद आपको ये रियलाइज़ भी ना हो कि इसके नीचे एक रिवर्स बैठा है। चलिए इस सेक्शन को सुनते हैं तुरंत। तो मेजरली लोग इस पे सिर्फ चाइम्स को ही सुनेंगे, लेकिन इसके नीचे एक रिवर्स बैठा है, और इस वीडियो में, इस प्रोजेक्ट में मैंने ऐसे कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो शायद बहुत प्रोमिनेंट अपफ्रंट ना हो, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल है। चलिए इसको सुनते हैं एक बार विदाउट द रिवर्स कि एक्चुअली कैसा साउंड करेगा विदाउट द रिवर्स। आप सुन सकते हैं ये विद द रिवर्स। आप सुन सकते हैं वो बहुत सटल है, लेकिन ये ऐड कर रहा है आपके ट्रैक में।
तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रो का सेक्शन है जहाँ पे मैंने 2 पैड्स का इस्तेमाल किया आर्टुरिया एनालॉग लैब 3 से। इसके बाद मैंने अपने वोकल सैम्पल्स को रिवर्स करके पिच शिफ्ट करके अलग अलग तरीके से मैंने इनको इस्तेमाल किया और मैंने एक चाइम का इस्तेमाल किया और एक लॉन्ग क्रैश का इस्तेमाल किया। अगला जो सेक्शन है यहाँ का मेन एलिमेंट है मेरा बेस, क्योंकि यहाँ तक अगर आप ध्यान दें तो मैंने बेस को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक बेस, और जो बेस है ये हमारा एक बेसिकली अपराइट बेस है, ये हमारा लॉजिक का अपराइट बेस है और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं बहुत सिंपल बेस है, बहुत बेसिक बेस है। मैंने क्या किया है कि मैंने सेम कॉपी किया है नीचे, और नीचे के अगर आप मिड बेस को सुने और ये भी एक एनालॉग लैब से मैंने बेस का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसको देख तो यहाँ पे कोई बेस ये प्रीसेट है जिसको मैंने इस्तेमाल किया है, और इस प्रीसेट को अगर आप बिना प्रोसेसिंग के सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। लेकिन मुझे ऐसा बेस नहीं चाहिए था, और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्यों मैं इस बेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप इस बेस को सुने तो यहाँ पे वो थंप है, वो लो एंड है, लेकिन वो सस्टेन्ड हाई नोट नहीं है। यानी कि जो मिड रेंज पे हमारा बेस होता है वो नहीं है, इस पे वो मिसिंग है। वो फर्स्ट अटैक पे हमारा मिड रेंज है, लेकिन उसके बाद वो मिड रेंज गायब हो जाता है, सिर्फ वो लो एंड हमारे पास रह जाता है, जिसकी वजह से मैंने दोबारा इसको डुप्लीकेट किया और मैंने एक दूसरे VST का इस्तेमाल किया, दूसरे साउंड का इस्तेमाल किया, जहाँ पे मैं सिर्फ मिड्स को रख रहा हूँ। और इस बेस को मैंने, जो हमारा मिड का बेस है, जिस तरीके से मैंने इसको प्रोसेस किया है वो कुछ ऐसा है कि मैंने यहाँ पे एक चैनल EQ का इस्तेमाल किया है वो लोज हटाने के लिए, और इसको मैंने पुश किया है थोड़ा सा हमारे मिड्स और हाइज़। और दोबारा मैंने इसके बाद एक R बेस का इस्तेमाल किया है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बेस प्लगइन है वेव्स की तरफ से, डेव पेंसाडो इसको यूज़ करते हैं, उनका इवन एक अपना प्रीसेट भी है इसके अंदर। अगर आप देखें ये पेंसाडो बेस, ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे मैंने एक प्रीसेट यूज़ किया जिसका नाम है नोज जॉब, और फाइनली मैंने एक दोबारा यहाँ पे EQ का इस्तेमाल किया है इस प्लगइन को R बेस को यूज़ करने के बाद। और अगर इनको मैं यूज़ करूँ, इनको यूज़ करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करेगा, ये बिना प्लगइन्स के। ये प्लगइन के साथ। तो आप सुन सकते हैं इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है सिर्फ ये प्लगइन्स को यूज़ करने की वजह से। तो बेसिकली ये मेरा एक मिड रेंज प्रोवाइड कर रहा है मेरे बेस में, और इन दोनों को अगर हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने इनको स्टैक किया है ताकि ये साथ में रहे, और ये कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हुए मैं बस साइड चेंज कर रहा हूँ। और अगर आप सोचें कि मेरा क्या फ़ायदा हुआ ये इनिशियल स्ट्रक्चर बनाने की वजह से, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने मैं यहाँ पे कोरस पे या वर्स पे, जो भी स्ट्रक्चर पे मैं जो भी साउंड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मेलोडिक साउंड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पैड्स हो गए, सिंथ हो गए, बेस हो गए, मैं सब इन्हीं स्ट्रक्चर में से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे जिन नोट्स की ज़रूरत है मैं उनको रख रहा हूँ, जहाँ पे ज़रूरत नहीं उनको हटा रहा हूँ। सारे पैड्स इन्हीं स्ट्रक्चर में से बने हैं। इसकी वजह से आपको बार बार ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं पड़ते, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़ता है जो आपका स्ट्रक्चर है। और इसके आगे अगर बढ़ें तो ये हमारा जो प्री कोरस है ये कुछ ऐसा साउंड करता है।
तो आप सुन सकते हैं इसमें बहुत कम एलिमेंट्स है लेकिन तब भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो पहला जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे ख्याल से वो है ये रिवर्स। और अगर आप इस रिवर्स को सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है, और ये बिना इफेक्ट्स के। तो बेसिकली ये एक रिवर्स क्रैश है। वहाँ पे मैंने एक डीले का इस्तेमाल किया, स्टीरियो डीले का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो एडिड रिफ्लेक्शंस ऐड हो गई और दोबारा मैंने उसको रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद दोबारा मैंने इस पर रिवर्व ऐड किया और दोबारा मैंने उसको रिवर्स किया। तो बेसिकली मैंने इस पे कई बारी रिवर्स यूज़ किया है, मैंने बाउंस किया है और रिवर्स यूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आप रिवर्स बना सकते हैं अपने। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है एक इक्वलाइज़र, और इक्वलाइज़र से दोबारा मैंने अपने लोज निकाले हैं और मैंने एक विंटेज वर्व का भी इस्तेमाल किया है और स्टीरियो डीले का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ऐसा साउंड करता है। और मैंने इस पर थोड़ा सा पैन भी किया है जिसकी वजह से वो मूवमेंट आता है। और इसके साथ मैंने वही जो हमने सेम रिवर्स यहाँ पे ऐड किया था वही मैंने इसके साथ भी ऐड किए हैं। और अगर हम इनको बेस के साथ सुने तो आप सुन सकते हैं ये रिवर्स की वजह से इसमें थोड़ा सा और एक्साइटमेंट ऐड हो गया है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने यहाँ पे ऐड की है वो है एक टॉम, और टॉम का हमारा साउंड कुछ ऐसा साउंड करता है। तो मेरे पास ये टॉम का सैम्पल है, मैंने इसको 5 सेमीटोन्स शिफ्ट डाउन किया है क्योंकि ये आउट ऑफ मेरे स्केल था। और ओवरऑल मैंने इस प्रोजेक्ट पे जो ध्यान रखा है वो है कि सारे परकशंस मेरे की पे रहे, सारे जो साउंड्स हैं वो की पे रहे। तो इसका मैंने एक्सेसिवली ध्यान रखा है जिसकी वजह से ये बहुत टाइट साउंड कर रहा है। और टॉम पे जिस तरीके से मैंने प्रोसेसिंग की है वो है कि मैंने पहले अपने हाइज और लोज को हटा दिए हैं, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक एको का इस्तेमाल किया है जहाँ पे 4th नोट का मैंने यूज़ किया है, और इसके बाद ये ऐसा साउंड करता है। और नेक्स्ट मैंने एक दोबारा रिवर्व का इस्तेमाल किया है, और आप देख सकते हैं एरियल हॉल ये बड़ा विंटेज रिवर्व है। इसकी वजह से आपको वो स्पेस महसूस हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे मूवमेंट चाहिए थी कि जो इसके बाद एको के जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, जो डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन है लेफ्ट और राइट पे, ये पैन हो जो बहुत सेंटर्ड है अभी। तो ये अगर आप सुने तो ये साउंड वाइज अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है, काफ़ी ह्यूज भी है, लेकिन मैं इस पे मूवमेंट चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ब्रॉडर मोशन का इस्तेमाल किया है। ये एक वेव्स का प्लगइन है, और आप किसी भी चीज़ को आप पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। मैंने इस मोशन का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो एग्जैक्टली बहुत सारे लोग अभी कहेंगे कि भाई हमारे पास तो ये VST है ही नहीं। तो आप ऐसी चीज़ों पे अपने प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हैं। यही बेनिफिट होता है अगर आप प्रिंसिपल्स को जानते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेसिकली ये चीज़ कर रहा है, जो ये प्लगइन कर रहा है वो है कि पैन कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप इसके बिना नहीं कर सकते हैं, आप पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मैंने यहाँ पे चाइम्स पे पैन किया था, इस तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप इन प्लगइन से थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अगर हम इस टॉम को पूरे इफेक्ट्स के साथ सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और नेक्स्ट चीज़ जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है वो है एक जैम्बे का बेस हिट, और जैम्बे का बेस हिट कुछ ऐसा साउंड करता है। और यहाँ पे भी मैंने एक्सट्रीम लोज हटा दिए हैं क्योंकि ये मेरा मड ऐड होगा। मेरा बेस ऑलरेडी प्ले हो रहा है जो बहुत हैवी है, और ये बेस डोमिनेंट है, और मुझे यहाँ पे जैम्बे से और मड नहीं करना लोअर रीजन में, जिसकी वजह से आप सुन सकते हैं ये ऐसा साउंड करता है। तो बहुत सारे लोग जो अपने हेडफोन्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, शायद आपको ये सुनाई भी ना दे, लेकिन मैंने यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ पे एक हाई पास किया है,
और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक रिवर्ब का इस्तेमाल किया है इसको थोड़ा सा स्पेस देने के लिए। तो आप सुन सकते हैं वो ह्यूज बन गया है रिवर्ब को यूज़ करने की वजह से। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो भी एक है जैम्बे का हिट, और इसको मैंने एग्जैक्टली प्लेस किया है हमारे टॉम के नीचे। ये खुद कुछ ऐसा साउंड करता है। तो बेसिकली ये सेम सैम्पल का ही, सेम साउंड का ही सेकेंड हिट था। यही जो साउंड है इसी का जो सैम्पल था, पूरा जो लूप था उसमें से मैंने 2 साउंड्स निकाले हैं। ये आपका फर्स्ट साउंड है, उसी लूप में से ये सेकेंड हिट था बेस का, तो ये सेकेंड हिट भी मैंने निकाल लिया है। तो ये बहुत सिमिलर साउंड करते हैं। इस पर भी मैंने एक EQ का इस्तेमाल किया है और रिवर्ब का इस्तेमाल किया है, और इसको मैंने एग्जैक्टली प्लेस किया है हमारे टॉम के नीचे। तो अभी अगर हम परकशंस को सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। अगर हम इनको बेस के साथ सुने तो आप सुन सकते हैं बहुत सिंपल एलिमेंट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से इनको पोजीशन किया गया है, जिस तरीके से इनको प्लेस किया गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जिस तरीके से इन पे स्पेस बनाया गया है, जो ओवरऑल ये पूरे प्रोजेक्ट का मेरा आइडिया है, ये बहुत एम्बियंट टाइप साउंड है। इसमें बहुत प्रोमिनेंट साउंड्स बहुत कम है, जिसकी वजह से मैंने ये एम्बियंट फील इस पे रखा है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एक सारंगी, और सारंगी भी कुछ वियर्ड साउंड करेगा। ये कुछ ऐसा साउंड करता है। मेरे ख्याल से मैंने इसको चॉप किया है और बीच में से मैंने पिच शिफ्ट किया है, लेकिन हम रिवर्स करके तब भी सुन लेते हैं कि विदाउट रिवर्स ये कैसा साउंड करता है। जी, मैंने इसको बीच में से चॉप किया है और 2 मैंने अलग अलग पोर्शंस को अलग अलग पिच में शिफ्ट किया है, लेकिन बेसिकली मैंने इसको भी रिवर्स किया है, और रिवर्स करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा एक रिवर्ब का इस्तेमाल किया है एक डीले के साथ। और एक चीज़ जो मैंने इनिशियली यूज़ किया है वो है एक लो ड्रम, और लो ड्रम हमारा कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं ये एक्सट्रीम लो है, और ये सिर्फ मैंने अपने फर्स्ट हिट पे यूज़ किया है जहाँ पे हमारा ट्रांजिशन हो रहा है इंट्रोडक्शन से, इंट्रो से प्री कोरस पे। वहाँ पे मैंने सिर्फ एक सिंगल हिट यूज़ किया है, सिर्फ हमारा लो एंड भरने के लिए। इसके बाद मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस पे भी मैंने एक रिवर्ब का इस्तेमाल किया है। बहुत सारा रिवर्ब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और आप देख सकते हैं मैंने EQ इवन तो यहाँ पे डाला है, लेकिन वहाँ पे कुछ है नहीं, ये बिल्कुल फ्लैट है। तो बेसिकली ये नहीं होने के बराबर है। तो अगर हम इनको रिवर्ब के साथ सुने ये पूरा सेक्शन, तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो अगली जो चीज़ है यहाँ पे इंटरेस्टिंग वो है एक राइज़र, ऑब्वियसली जो आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन राइज़र के अलावा जो यहाँ पे है वो है एक एंकल बेल, और जिसे हम घुंघरू भी कहते हैं। और ये एक सिंपल साउंड है, इसको भी मैंने रिवर्स किया है, और बाय इटसेल्फ ही ऐसा साउंड करता है। तो इसको भी मैंने रिवर्स किया है, यहाँ पे भी डीले का इस्तेमाल किया है। और ये जो राइज़र है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक सिंगल साउंड है, ये एक सिंगल सिंथ का साउंड है। तो बेसिकली मैंने इसको चॉप कर लिया है और मैंने इसको बाउंस कर लिया है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे बनाया है। तो बेसिकली ये एक सिंगल सिंथ का साउंड है, और एक सिंगल नोट प्ले हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसको चॉप कर लिया है। आप अगर यहाँ पे देखें तो ये बीच में चॉप हो रखा है, मैंने इसको अपने तरीके से चॉप किया है।
पहले मैं ये हटा देता हूँ इसका फेड। तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है चॉप करने के बाद। आप सुन सकते हैं ये सीधा एक स्ट्रेट सिंथ का साउंड था, मैंने सिर्फ बीच में से चॉप किया है जिसकी वजह से ये ऐसा साउंड कर रहा है। इसको स्टटर इफेक्ट भी कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ तक ही इसको नहीं रखा। मैंने यहाँ पे एक स्टेप इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मैंने एक नैरो गेट का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये एक इनबिल्ट प्लगइन है, मल्टी इफेक्ट्स में जाके आप देख सकते हैं स्टेप इफेक्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्ट इन प्लगइन है आपके लॉजिक में। तो बेसिकली ये गेट है और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो इस पर एक मॉड्यूलेटर एडेड है, बेसिकली ये गेट के साथ एक मॉड्यूलेटर है, ये मॉड्यूलेट हो रहा है आपके साउंड। तो आप सुन सकते हैं वो एक्साइटमेंट ऐड हो गया। इसके बाद मैंने एक एको का इस्तेमाल किया है और एको पे मैंने 8th नोट ऐड किया है जो कुछ ऐसा साउंड करता है। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है वो है एक चैनल EQ। और EQ अगर आप देख रहे हैं ये यहाँ पे हाई पास हो रखा है, लो पास हो रखा है, लेकिन ये स्टैटिक नहीं है। इस EQ को भी मैंने ऑटोमेट किया है और ये कुछ ऑटोमेट करने के बाद ऐसे मूव होता है। तो आप सुन सकते हैं वो थोड़ा सा हाइस खुलता है, दोबारा कंटेन हो जाता है। तो ये आपको वो फील देता है कि कुछ खुलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और इसको आप एक्सट्रीमली पूरे हाइस को भी खोल सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद हुआ कि ये खुल के दोबारा कंटेन हो गया, तो उसमें भी अलग किस्म का एक्साइटमेंट है। और फाइनली मैंने यहाँ पे एक फेड का इस्तेमाल किया जिसके वजह से वो वॉल्यूम में राइज हो रहा है और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं बहुत सटल है, लेकिन बहुत सारा मेहनत यूज़ हुआ है इसको बनाने के लिए। आपको शायद इतना फील ना हो, इतना रियलाइज़ ना हो, लेकिन बहुत डिटेल काम हुआ है बेसिकली इस प्रोजेक्ट में। और इसके बाद भी मैंने यहाँ पे एक राइज़र का इस्तेमाल किया है और राइज़र कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं ये भी एक बेसिक सिंपल राइज़र है और इस पर मैंने एक प्लेट का इस्तेमाल किया है। इस सेक्शन को हम अगर साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इवन दो सारंगी है, जो टॉम है, जो रिवर्ब है, जो एको है, लेकिन ये सारी चीज़ें वो एम्बियंस बिल्ड करने में मदद कर रही है। और इसके बाद का जो सेक्शन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज के लिए हम इतने ही सेक्शन तक रखने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी नई चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग हो सकती है स्टार्टिंग के लिए, जिसकी वजह से ये जो फाइनल सेक्शन है ये कुछ हमारा ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं ये भी बहुत सिमिलर वाइब है, एम्बियंस ऐड है, लेकिन इसमें वो टाइम ऐड हो गया है, वो बीट ऐड हो गया है। और इसका मेन रीज़न है एक स्नेयर। और अगर आप इस स्नेयर को बिना किसी इफेक्ट के सुने, बिना किसी साउंड के सुने, तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो अगर आप सोच रहे हैं ये साउंड तो हमने यूज़ भी नहीं किया, तो बेसिकली ये साउंड आपको ऐसा सुनाई दे रहा है पूरे ट्रैक में। तो आप सुन सकते हैं बहुत सिंपल स्ट्रेट अवे साउंड है, लेकिन हमने जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया है इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा डायमेंशंस ऐड हो गया है, थोड़ा सा मूवमेंट ऐड हो गया है।
तो जिस तरीके से मैंने इसको प्रोसेस किया है, ये एक ऑलरेडी बेसिक सिंपल स्नेयर है जैसे मैंने आपको सुनाया, और इस पे कोई, जैसे आप देख सकते हैं, एक सिंपल सा स्नेयर है हमारा। तो इस पे मैंने प्रोसेसिंग जैसे की है वो है कि मैंने एक यहाँ पे ऑटो फिल्टर का इस्तेमाल किया है, और ये ऑटो फिल्टर भी एक आपका लॉजिक का इनबिल्ट प्लगइन है, और इस पे एक वा इफेक्ट का मैंने यूज़ किया है। तो ये फर्स्ट ऑटो फिल्टर को ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो दोबारा अगर आप सोचें कि आप इसको नहीं कर सकते विदाउट इस प्लगइन के, तो ऐसा नहीं है। आप एक फ़िल्टर, किसी भी फ़िल्टर को ऐड करके खुद अपने ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हुए भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्लगइन्स की वजह से थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती है। सेकंड मैंने ऑटो फ़िल्टर ऐड किया जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक चैनल EQ का इस्तेमाल किया है, और मैंने यहाँ से हाइज़ और लोज़ हटा दिए हैं क्योंकि मुझे इतने हाइज़ नहीं चाहिए थे इस साउंड से। मुझे वो लो-फाई एम्बिएंट फील चाहिए था, और ये EQ करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और मैंने दोबारा एक यहाँ पे रिवर्ब का इस्तेमाल किया है। तो इसके बाद जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है कि हमारा बेस कंटिन्यू हो रहा है, जो हमारा बेस का स्टैक है वो कंटिन्यू हो रहा है। और मैंने एक पैड का इस्तेमाल किया है, जो फर्स्ट पैड है हमारा, ये भी आर्टुरिया एनालॉग लैब 3 से यूज़ किया है मैंने, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। यहाँ पे मैंने एक EQ का इस्तेमाल किया है लोस हटाने के लिए, एक कंप्रेसर का ऐड किया है थोड़ा सा वो क्रश करने के लिए, थोड़ा सैचुरेशन ऐड करने के लिए। और सेकंड पैड हमारा जो मैंने यूज़ किया है वो भी आर्टुरिया एनालॉग लैब 3 से ही है, और ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आर्टुरिया एनालॉग लैब 3। ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो इस पे आपको फील आ रहा है कि वो थोड़ा सा बेलिश साउंड है, जो बेल टाइप साउंड है वो अच्छा है, लेकिन मैंने थोड़े से इसके हाइस हटा दिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा है। तो बिना अगर हम इस EQ के सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता था। तो आप सुन सकते हैं वो बेल काफ़ी प्रोमिनेंट था बिना EQ के। और थर्ड पैड मैंने यूज़ किया है वो कुछ ऐसा साउंड करता है। और इन सारे पैड्स को मैंने सेंड किया है एक रिवर्ब चैनल पे, जो इनिशियली मैंने अपने पैड को सेंड किया था। जो इंट्रो पे हमने पैड यूज़ किया था उस पैड को जहाँ पे हमने सेंड किया था सेम हमने रिवर्ब पे सेंड किया है। और ये हमारा थर्ड पैड है, और जो आखिरी पैड है हमारा वो कुछ इस तरीके का साउंड करता है। तो इनको अगर हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। तो आप सुन सकते हैं वो बेड ऑफ पैड्स बन गया, नीचे बहुत सारे साउंड्स आ गए हैं। तो ये टेक्सचर ऐड करने के लिए मैंने इतने सारे पैड्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपका पैड जो है, जो सिंगल पैड है, वो काफ़ी रिच है और काफ़ी उसमें हार्मोनिक्स है,
काफ़ी एग्जिस्टिंग साउंड्स, उसमें काफ़ी एग्जिस्टिंग लेयर्स ऑलरेडी साउंड कर रहे हैं, तो शायद आपको इतने लेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस तरीके से मैं काम करता हूँ, और वही अगर हम स्नेयर के साथ इनको सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। तो इसके आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है एक लाउड ड्रम का, जो बेसिकली काफ़ी लाउड है, और इसको मैंने हाइज़ इसके हटा दिए क्योंकि मुझे सिर्फ वो लो एंड चाहिए था। लेकिन जो सैम्पल है वो कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं ये काफ़ी लाउड है, काफ़ी बड़ा ड्रम है, लेकिन मैंने इसके हाइज़ हटा दिए हैं क्योंकि मुझे सिर्फ इसके लोज चाहिए थे। और मैंने इसको साइड चेन के लिए यहाँ पे सेंड किया है बस। और इसके बाद जो मैंने यूज़ किया है अपने किक के लिए, यानी कि जो हमारा फर्स्ट साउंड है, फर्स्ट ड्रम हिट है, उसके लिए वो मैंने एक सैम्पल का यूज़ किया है जो कुछ इस तरीके का साउंड करता है। तो ये काफ़ी हार्ड हिटिंग साउंड है, काफ़ी हार्ड हिटिंग किक है, तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है बाय इटसेल्फ। और अगर मैं इसको थोड़ा सा EQ करूं और वो लोज हटाऊं तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। और थोड़ा सा मैंने इसको रिवर्ब ऐड किया यहाँ पे, साइड चेन किया ऑब्वियसली। और यहाँ पे मैं राइट पे भी ऐसे ही एक सिमिलर साउंड का इस्तेमाल किया है मैंने। तो आप समझिए बात को कि जो हमारा इनिशियली ड्रम, बहुत ह्यूज ड्रम जो था, उस पे मैंने अटैक को हटा दिया क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अटैक नहीं था और वो अच्छा नहीं साउंड कर रहा था अटैक। और अटैक के लिए मैंने दो अलग ड्रम्स का इस्तेमाल किया है, दो अलग हिट्स का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने पैन किया है 100% लेफ़्ट और 100% राइट। इसकी वजह से जो आपका इनिशियल ड्रम हिट है वो काफ़ी बड़ा साउंड करता है, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये विदाउट लेफ्ट और राइट हिट के। तो आप सुन सकते हैं वो वाइड हो गया है। वो अटैक में इस्तेमाल कर रहा हूँ इन किक्स का इस्तेमाल करते हुए, जो आपके हार्ड हिटिंग किक्स हैं उनसे मैं अटैक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जो हमारे लोज हैं मैं उसको इस ह्यूज ड्रम से यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और काम करना चाहता था इस पे, इस एक्चुअल हिट पे, जिसकी वजह से मैंने एक किक को यूज़ किया है, और इसको मैंने एक एम्प के थ्रू पास किया है। बेसिकली एक किक का साउंड है, जो किसी भी किक का साउंड है, आप किसी भी किक के साउंड पे एक एम्प को लोड कर दीजिए, गिटार के एम्प को, तो आपको ऐसा एक साउंड मिल सकता है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है एक ब्रश स्नेयर का सैम्पल, और ब्रश स्नेयर कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये साउंड है जब आप स्नेयर पे ब्रश से हिट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक EQ का इस्तेमाल किया है, मिड्स रखे हैं मैंने, हाईस हटा दिए हैं, लोज हटा दिए हैं, एक एको का इस्तेमाल किया है, और एक दोबारा ऑटो फिल्टर का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि मैंने ड्राई सिग्नल को रखा ही नहीं, यानी कि ये जो आपका फर्स्ट हिट है ये आपको सुनाई नहीं देगा, आपको सिर्फ बाकी के रिफ्लेक्शन सुनाई देंगे, जो एको से रिफ्लेक्शंस हैं वही आपको सुनाई देंगे, क्योंकि ड्राई साउंड हमारा नहीं आ रहा है। और इसके बाद मैंने दोबारा एक हैट का इस्तेमाल किया है, और हैट कुछ ऐसा साउंड करता है। हैट पे मैंने एक एको का इस्तेमाल किया और उसको मैंने बाउंस कर दिया है, और इस पे भी मैंने एक चैनल EQ का यूज़ किया है और रिवर्ब का इस्तेमाल किया है, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पैन का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट आ रही है। और अगर इन सारे हिट्स को हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद सोचते होंगे कि ये बहुत सिंपल सा साउंड है, इसमें इतना कुछ
काम है नहीं, लेकिन अगर आप इंट्रिकेसीज़ को समझे, अगर आप डिटेल्स को समझे तो इसमें बहुत काम है और इसको काफ़ी आराम से बनाया गया है। ये जल्दबाजी वाला काम नहीं है। और इसके बाद जो चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है एक स्नेयर का हिट। तो हमारा किक का हिट आ गया है पहले वाला, और सेकंड हम एक स्नेयर का यूज़ करेंगे। स्नेयर के लिए मैंने ऑब्वियसली एक ब्रश स्नेयर का इस्तेमाल किया है, और ब्रश स्नेयर कुछ ऐसा साउंड करता है। और यहाँ पे भी मैंने एक ऑटो फिल्टर का यूज़ किया है। आप सुन सकते हैं वो डर्टी ऐड कर रहा है, डर्ट ऐड कर रहा है। और यहाँ पे एक EQ का यूज़ किया है मैंने। वो लोज हटाने के लिए एक रिवर्ब का। लेकिन लोस की मुझे ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैंने एक दूसरा यहाँ पे लो स्नेयर का यूज़ किया है। लो स्नेयर कुछ ऐसा साउंड करता है। तो ये भी बेसिकली एक स्नेयर है जिसको मैंने एम्प के थ्रू पास किया, गिटार एम्प के थ्रू पास किया है, और वहाँ से मैंने थोड़े से लोज और हाईज हटाए हैं, थोड़ा मिड रखा है मैंने। और यहाँ पे मैंने एक रिवर्ब का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद मैंने एक एंकल स्नेयर का भी इस्तेमाल किया है, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। ये बेसिकली एक एंकल बेल है, और घुंघरू जिसे हम कह रहे थे वो कुछ ऐसा साउंड करता है। और मैंने सारे लोज हटा दिए हैं, और थोड़ा सा डीले का भी इस्तेमाल किया है। तो इन तीनों साउंड को अगर आप साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो इसके बाद मुझे चाहिए था कि मुझे एक सेकंड हिट भी चाहिए स्नेयर का, और उस पर भी मैंने एक ब्रश का इस्तेमाल किया है। और बाय इटसेल्फ ये कुछ ऐसा साउंड करता है। पहले मैंने इसके हाइज को हटा दिए, फिर मैंने एक कंप्रेसर का इस्तेमाल किया, और फिर मैंने यहाँ पे एक फिल्थी स्ट्रिंग का यूज़ किया है फैट इफेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए, और एक चैनल EQ दोबारा। और यहाँ पे मैं इसको सेंड कर रहा हूँ एक एको में। और अगर आप इस एको को देखें तो ये मैंने एको पे भी एक EQ का इस्तेमाल किया है, यानी कि ये सिर्फ एको को EQ कर रहा है। आप सुन सकते हैं वो एको नैरो हो गया, सिर्फ मिड पे आपका एको प्ले हो रहा है। उसको मैंने एको को पैन किया है लेफ्ट हैंड साइड। और अगर इन सारे साउंड्स को हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। अगर हम किक के साथ सुने, तो इसके बाद जो मैंने चीज़ यूज़ की है वो काफ़ी सिंपल है, और यहाँ एक पियानो का इस्तेमाल हुआ है। ये भी आर्टूरिया का एक ग्रैंड पियानो है, और इसको मैंने प्रोसेस कुछ इस तरीके से किया है कि मैंने यहाँ पे इसके लोज हटा दिए हैं, थोड़े से हाइज मैंने बूस्ट किए हैं, थोड़ा सा मैंने इस पे रिवर्ब ऐड किया है, और एक SSL का कंप्रेशन ऐड किया है। और अगर हम SSL के कंप्रेशन को हटा दें तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। तो इसी तरीके से मैंने एक पियानो कॉर्ड का इस्तेमाल किया, और मैंने यहाँ पे फिल्स का भी यूज़ किया है। और अगर हम इन सारे साउंड्स को साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है।
तो आप सुन सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है ये, काफ़ी सारे लेयर्स ऐड करने की वजह से। और इस पे मैंने एक रिवर्स भी ऐड किया है सेंटर पे। तो नेक्स्ट हिट पे आपको लिफ्ट करता है। इसके बाद मैंने फाइनली दोबारा एक चाइम्स का यूज़ किया है यहाँ पे। वही सेम चाइम्स का मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया है, ये कोई अलग चाइम्स नहीं है। और जो मैंने यहाँ पे टॉम्स का इस्तेमाल किया था अपने प्री कोरस में, वो भी मैंने एक हिट ऐड किया है फाइनली यहाँ पे। जो ये डिलेड का टॉम था हमारा, जिसमें बहुत सारा डिले था, जो हम बेसिकली जो हमारा ये प्रीवर्स में ऐड हो रहा था, बेसिकली ये जो टॉम था यहाँ पे, वही हमने दोबारा यहाँ पे भी यूज़ किया है। साथ में इसके हमने यूज़ किया है वो लो ड्रम जो हमने इनिशियली हिट में यूज़ किया था। तो ये दोनों कुछ ऐसे साउंड करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इसके बाद हमारे पास जो रह जाता है वो है सिर्फ एक रोल। और रोल कुछ ऐसा साउंड करता है। तो अगर आप सोचें ये कैसा रोल है, तो मैं आपको सिंपल सुनाता हूँ ये साउंड कैसा करता है। ये बहुत सिंपल सा साउंड है, बेसिक कोई रोल है किसी भी किट से, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सा किट है, लेकिन स्टॉक किट है कोई, उसको मैंने एक रिवर्व का यूज़ किया है और रिवर्व के यूज़ करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और थोड़ा सा चैनल EQ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक फेड का भी इस्तेमाल नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, और मैं शायद अभी ऐड कर दूँ। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक एको का इस्तेमाल किया है। तो आप देख रहे हैं एक एको की वजह से कितनी सारी चेंजेस आ सकती है। ये आपका एक डॉटेड एको है, इसे अगर आप एको के साथ सुने। और एक जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे वो ये है कि जहाँ पे ये आपका ड्रम हिट आ रहा है, बेसिकली मेरा सेकंड ड्रम हिट आ रहा है, वहाँ पे नहीं चाहिए था कि मुझे एक्स्ट्रा आपके हाइज़ ऐड हों, जिसकी वजह से मैंने दोबारा एक यहाँ पे EQ का इस्तेमाल किया है। और ये सिर्फ एक्टिवेट होता है जब हमारा एक्चुअल रोल ख़त्म हो जाता है, सिर्फ रिफ्लेक्शंस को ये कट डाउन कर रहा है। तो अगर मैं इसका दिखाऊँ आपको ऑटोमेशन कैसा है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। तो आप सुन सकते हैं यहाँ से जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो एको है, उस पे आपको वो लोज और हाइज नहीं सुनाई देंगी। और इसका रीज़न यही है कि जो यहाँ पे एक्चुअल हमारे हिट है उसके साथ ये ब्लेंड होके ज़्यादा मडी ना करे, ये क्लियरिटी बनाने के लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पे। और ये EQ आपका बाईपास हो जाता है एक्चुअल सिग्नल पे, यानी कि एक्चुअल सिग्नल पे एक्चुअल जो आपका रोल है वहाँ पे ये EQ काम नहीं कर रहा है। जहाँ पे ये एक्चुअल रोल ख़त्म होता है, नेक्स्ट हिट आता है आपके बाकी सारे साउंड्स का, वहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाता है। आप सुन सकते हैं। तो ये मैंने किया है सिर्फ इसी बात को ध्यान रखते हुए कि हमारा जो सेकेंड हिट है वो मडी ना हो जाए। और इसके अलावा मैंने 2 साउंड्स यहाँ पे ऐड किए हैं जो ऐसे साउंड करते हैं। और ये भी मेरे वोकल के पैचेस हैं, मैंने इनको पैन किया है, पिच किया है और मैंने पैन किया है, और रिवर्ब और डिले का इस्तेमाल किया है। तो इतना ही है इस सेक्शन के लिए। चलिए हम इस पूरे ट्रैक को एक बार शुरुआत से सुनते हैं कि ये कैसा साउंड करता है।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा सिंपल अरेंजमेंट नहीं है, इसमें काफ़ी सारे लेयर्स है और काफ़ी सारे टेक्निक्स है, लेकिन मैं श्योर हूँ आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिल सकता है इससे। और अगले वीडियो में हम रिमेनिंग सेक्शन को कवर करेंगे और जो फाइनल वीडियो है, हमारा फाइनल एपिसोड है, 3rd एपिसोड, वहाँ पे हम वोकल्स को देखेंगे किस तरीके से हमने वोकल्स को किया है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और इसके अलावा आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं। आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, हम एक दूसरे की मदद करते हुए एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।